एक ऐसे महर्षि जिन्होंने मारी थी भगवान विष्णु के पेट में लात, उसके बाद भगवान विष्णु ने उनका क्या किया। आइए जानते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे धर्म में कई सारे ऐसे मुनि हुए हैं जो कि महान थे और वह अपने तपोबल, अपने क्रोध और अपने दान और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। और उनमें से ही एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो कि दक्ष की पुत्री थी। और महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में से एक माने जाते थे। सावन और भाद्रपद में वह भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते थे। एक बार सारे ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित होकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भोलेनाथ में सबसे बड़े देवता कौन से हैं और आखिर श्रेष्ठ कौन से देवता हैं, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया और ना ही उनकी स्तुति की। और यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध से वह आग बबूला हो गए और उनका मुंह लाल हो गया। लेकिन फिर यह सोचकर कि महर्षि भृगु उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने उठे हुए अपने क्रोध को अपनी बुद्धि में दबा लिया। और फिर महर्षि भृगु को समझ आ ही गया कि ब्रह्मा जी ने उन पर क्रोध किया है, इसलिए वह श्रेष्ठ नहीं हो सकते। उसके बाद वहां से महर्षि भृगु कैलाश की ओर चल दिए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि महर्षि भृगु आ रहे हैं और वह उठे और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु उनका आलिंगन अस्वीकार करने लगे और बोले कि है देवों के देव महादेव, आप हमेशा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप दुष्टों और पापियों को जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयानक संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव महादेव क्रोधित हो गए और क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत ही अनुनय विनय करके किसी प्रकार उनका क्रोध शांत कर दिया। कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और महर्षि भृगु की इस हरकत पर वह एकदम से क्रोधित हो उठे और इसके बाद महर्षि भृगु बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद पर सर रखकर लेटे हुए थे और भृगु ऋषि ने वहां जाते ही उनकी छाती पर लात मार दी और भगवान विष्णु तुरंत ही अपने आसन पर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों को सहलाने लगे और बोले कि हे भगवान, आपके पैर पर कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपका शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं आपका स्वागत न कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया हूं भगवान। विष्णु का यह प्रेम देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके बाद वह ऋषि मुनियों के पास वापस लौटे और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के यहाँ की सारी घटना सभी को बताई। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वह भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे और हमारे वेदों में सबसे पूजनीय भगवान विष्णु को ही माना गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही अपनी नई कहानी लेकर, तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारी नई कहानी का। ओम नमः शिवाय।